हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आइए अब हम आपको कुछ दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ाते भी हैं और साथ ही साथ ब्लॉगिंग भी स्टार्ट किए हैं। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का हमारा एक उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि आप लोगों को हंसते खेलते आप लोगों को कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म के बारे में बता दिया जाए, आप लोगों को नई चीज़ें दिखाया जाए। जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया जाता है बोर्ड पे, तो उस तरीके से आप सीखते हैं वहाँ पे सिलेबस के बारे में। लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उन चीज़ों को हम ब्लॉग के थ्रू आपको दिखाएंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है और हमें ब्लॉग में और क्या क्या चीज़ डालना चाहिए। तो आइए आज हम आपको कुछ दिखाते हैं। देखिए, इस क्लास में रखा हुआ है कुछ प्रोजेक्ट बना करके। उस प्रोजेक्ट को हम आपको दिखाना चाहते हैं। लिमिट स्विच क्या होता है और स्टेयरकेस वायरिंग का प्रैक्टिकल हो चुका है, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं उसका प्रैक्टिकल। देखिए, यहाँ विकास सर खड़े हैं, उनसे निवेदन है कि प्रैक्टिकल दिखाने के लिए उतारें प्रोजेक्ट को। ये देखिएगा, एकदम कंप्लीट हाउस बनाया गया है और इसमें लिमिट स्विच का यूज़ किया गया है। सप्लाई दे करके भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए, इसे ये पूरा लकड़ी का बनाया गया है और इसमें थोड़ा सा पेपर वर्क किया गया है ताकि इसका फिनिश अच्छा दिखे। पिछली बार बच्चों ने इसे बनाया था और देखिए इसमें डोर बनाया गया है और इसमें अंदर एक लिमिट स्विच लगा हुआ है। देख रहे हैं, ये डोर ओपन हो रहा है और यहाँ से थोड़ा सा साउंड आपको सुना रहा होगा। देखिए, यहाँ से यहीं पे लिमिट स्विच लगा हुआ है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि यदि आप घर में जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो उस समय आपका लाइट ऑन होना चाहिए। तो उस समय लाइट ऑन हो जाता है और जब आप लाइट ऑन करने के बाद बाहर निकल जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च होता है और आप ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों को। तो उसीलिए लिमिट स्विच बनाया गया है। लिमिट स्विच का कार्य ये है कि जैसे ही आप अपना डोर क्लोज करते हैं, घर में एंटर करेंगे तो डोर ओपन रहेगा, तो इस समय ये ऑपरेट हो जाएगा, इसके अंदर जो भी बल्ब लगा होगा। और जैसे ही आप क्लोज करते हैं तो इस दौरान ये बंद हो जाएगा बल्ब। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हमारा बल्ब क्लोज है या ओपन है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा इस लिमिट स्विच के द्वारा। तो आइए अब हम इसे सप्लाई दे करके दिखाते हैं आपको। विकास सर सप्लाई देने जा रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, यही उद्देश्य है हम लोगों का कि आप लोग ब्लॉगिंग में कुछ नया सीखें। देखिए, यहाँ पे सप्लाई 220 वोल्ट दे दिया गया है। देखिए, अभी डोर क्लोज है तो इस वजह से लाइट ऑफ है। जैसे ही हम यहाँ पे क्यों नहीं वर्क कर रहा है, हाँ देखिए आप लोगों को समझाया जाता है कि लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिकल में लूज कनेक्शन होगा तो स्पार्किंग होगा और बल्ब नहीं जलेगा या फिर आपको शॉक लग सकता है, उससे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब हो सकता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए आपका जो भी कनेक्शन है टाइट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक प्रैक्टिकल देख लिए हैं, आपको सावधानी भी देना होगा। देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप सप्लाई देते हैं, आप ओपन करते हैं अपना डोर, अंदर बल्ब जल जाता है, लिमिट स्विच के द्वारा ऑपरेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप अपना रूम बंद करके जाते हैं, यहाँ पे देखिए एक हिंज टाइप का बनाया गया है ताकि इससे ओपन और क्लोज हो सके डोर। तो यहाँ पे अब आप जा रहे हैं, घर से निकल गए हैं तो आपके रूम का लाइट ऑफ हो चुका है। तो इस तरीके से आप देख चुके हैं, ये लिमिट स्विच के द्वारा बनाया गया है। आप भी चाहें तो ऐसा प्रैक्टिकल बना करके अपने किसी भी संस्थान में दिखा सकते हैं। ऐसा ही हमारा मोटो है कि आप नई चीज़ों को सीखें। आइए आप लोगों को स्टेयरकेस भी दिखाते हैं। स्टेयरकेस भी बना करके काफ़ी खूबसूरत तरीके से रखा गया है ऊपर। देखिए, ये स्टेयरकेस वायरिंग है जिसे हम बोलते हैं सीढ़ी की वायरिंग। सीढ़ी की वायरिंग देखिए, ये भी बच्चे काफ़ी मेहनत करके बनाए हैं। इसका वायरिंग भी कंप्लीट कर दिया गया है। देखिए कैसे सीढ़ी केसिंग केपिंग, आप जानते हैं एक पट्टी होता है जिसे वायरिंग किया जाता है, उसे कट करके देख रहे हैं कितना बेहतरीन सीढ़ी बनाया गया है। एक तरफ चढ़ने के लिए इधर से, और आप ये लास्ट पोजीशन पे आते हैं तो यहाँ पे आप जैसे स्टेयरकेस वायरिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी को सेव कैसे करते हैं, जैसे कि आपको ऊपर जाना है तो आप ऑन कर लेते हैं, या फिर आपको छत से नीचे उतरना होता है तब आप ऑन करते हैं। और यदि आपको ऊपर नहीं जाना है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव होता है, एक बल्ब क्लोज होता है हमेशा। तो आप यहाँ से भी ऑपरेट करेंगे। जैसे आपको ऊपर जाना है तो सीढ़ी पे अंधेरा होता है, तो उससे बचने के लिए आप यहाँ पे ऑन कर लेंगे नीचे से और ऊपर जा कर के ऑफ कर लेंगे। और यदि आप उतर रहे हैं छत से
तो यहाँ पे ऊपर से ऑन करेंगे और नीचे से ऑफ कर लेंगे। तो इसका एक फ़ायदा होता है। विकास सर सप्लाई दे करके दिखाइए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है और ये प्रैक्टिकल किस तरीके से कराया गया है, अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको। देखिए यहाँ पे सप्लाई दे दिया गया है। यहाँ से देखिए, देख रहे हैं रेड कलर का एक बल्ब की तरह हम लोग इंडिकेटर यूज किए हैं। इंडिकेटर का मतलब ये है कि यहाँ पे आप कोई बल्ब सीलिंग में लगा दें या फिर वाल पे लगा देते हैं, तो वो उस समय देखिए हम नीचे से ऊपर की तरफ जैसे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से हम ऑन कर दिए हैं। ऊपर जैसे ही हम पहुँच जाते हैं लास्ट स्टेयर पे तो यहाँ से ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी आपका सेव हो गया। आप छत पे चले आए हैं और देखिए ऊपर से जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ से देखिए ऑन कर लेते हैं और जब नीचे आ जाते हैं तो ऑफ कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका एक बल्ब का इलेक्ट्रिसिटी सेव होता है इन दो स्विच की सहायता से। ये एक तरीके से टू वे स्विच है। टू वे स्विच की सहायता से एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल किया जा रहा है। तो आज आप लोगों को दो प्रैक्टिकल दिखाया गया है, स्टेयरकेस वायरिंग और लिमिट स्विच के बारे में। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो भी हमारे ब्लॉग को एंजॉय कर पाएँ। ब्लॉग का मतलब ये है कि आपको हंसते खेलते सब कुछ दिखाया जाए और पढ़ाया जाए। देखिए हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे और भी चीज़, जैसे जनरेटर क्या होता है, मोटर क्या होता है, उसमें अंतर क्या होता है। देखिए काफ़ी कुछ बना करके रखा गया है यहाँ पे। अब देख रहे हैं हमारे पीछे ये बेल का कनेक्शन किया गया है, जहाँ पे कि 3 बैटन होल्डर लगा है और 3 स्विच लगा हुआ है, बेल स्विच। तो इसे किस तरीके से ऑपरेट करते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ये देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आप एंजॉय किए होंगे वीडियो को और इसी तरीके से स्किल इंडिया का साथ देते रहिए।